हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर। उसके अंतर्गत जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर है उसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी अपन बात करेंगे। ये 30 दिन के अंतर्गत जो आपके राजस्थान जीके के हैं उसके अंतर्गत 30 क्लासें लगाई जाएगी और 30 क्लास के अंतर्गत से आपको ऐसे समझिए कि 25 में से आपको 22 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, तो इस वीडियो के अंतर्गत बने रहिए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी आप लोगों के पास में टाइम कम है। तो अपन कम टाइम के अंतर्गत अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा जिसके अंतर्गत आपको पता चल जाएगा 30 दिन के अंतर्गत आपका काफ़ी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि आप पेपर देख ही रहे होंगे, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2024 का पेपर। तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, हुड्डा सम्मेलन जो 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? जो हुड्डा सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके सवाई जयसिंह ने, बख्तावर सिंह ने, अभय सिंह ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आपकी की थी आपके महाराणा जगत सिंह ने द्वितीय ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी हुड्डा सम्मेलन की। तो ये आपने अगर कछुआ वंश पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत आपको ये चीज़ पढ़ी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं किया है? तो कौन सा है किला जिसको विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या अचलगढ़। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर जितने भी यूनेस्को ने जो इसके अपने विश्व धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया है, अगर उसकी ट्रिक की बात करें तो उसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो कि 6 आपके दुर्ग थे, इनको जो आपके यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो उसकी ट्रिक होगी आम, चीकू और गाजर। तो आपको पता ही होगा, आम से आ जाएगा आपका आमेर, ची से आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, कू से आएगा आपका कुंभलगढ़, गा से आएगा आपका गागरोन, जै से आएगा आपका जैसलमेर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और रे से आएगा आपका रणथंभौर। तो आपके कितने हो गए? 6 जिले हो गए। तो इसको आप आराम से याद कर सकते हो, आम, चीकू और गाजर। तो ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि किस में किन दुर्गों को 6 दुर्ग थे जिनको भी ये यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया है। तो आप ये अगर 6 याद हो गया आपको कि आम से क्या होगा? आपका आमेर हो गया, चीप और चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गाजर की बात करें तो गाफ और गागरोन हो गया, जैफ और जैसलमेर हो गया, रैफ और रणथंभौर हो गया। तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो ये ट्रिक अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंडों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं की रचना की थी? जो ब्रजनिधि है उपनाम से कविताओं की रचना की थी वो किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई पृथ्वी सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या ईश्वर सिंह ने। जिसके राइट आंसर की अपन बात करें तो सवाई प्रताप सिंह ने इसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, सुपरवाइजर के अगर प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो पता ही होगा कि पूछा ही जाता है यहाँ नृत्य में से। तो जो चरी नृत्य है तो उसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? मांगी बाई है, फुल्कू बाई है, गुलाबो बाई है या तीजन बाई है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा जो फुल्कू बाई है ना। तो वो क्या है? आपकी चरी नृत्य की नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा क्या है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। ये RSSMB बोर्ड का ही पेपर है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपको पता होगा जीके के अंतर्गत 80% चीज़ें रिपीट होती है। तो RSSMB बोर्ड के ही पेपर में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे इस 30 दिनों के अंतर्गत। मैं बोल रहा हूँ कि 30 दिनों के अंतर्गत आपको 25 में से आपके 22 क्वेश्चन यहाँ इसी क्लास से देखने को मिलेंगे जो ये 30 दिन क्लासें होने वाली है। तो बात करें कि पोमचा क्या है, तो पीला है, कवर जोड़ा है, कटकी है या फेटिया है। तो इसकी बात करें कि जो पोमचा होता है वो क्या होता है? आपका पीला, पीले को पोमचा कहा जाता है जो कि लड़के होने पे पहना जाता है। अगर लड़की होती है तो आपका गुलाबी या पिंक पोमचा पहना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया, केसरी सिंह भारत ने किया, अर्जुनलाल सेठिया ने किया। तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है तो उसका प्रकाशन जो सबसे पहले किया था वो आपके विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को पता ही है कि आपके पास में टाइम कम है, तो अपन डायरेक्ट अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगुंदा में की, कोलियारी में की, चावन में की या जौहर के अंतर्गत की? तो क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की बात करें तो उन्होंने जो अपनी नई राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? आपकी चावंड को बनाई थी और यहीं पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था, यानी कि लास्ट टाइम तक ये यहीं पे ही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रावण, भाद्र, फाल्गुन या चैत्र माह में मनाई जाती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपका गणगौर है वो कब मनाई जाती है? आपके चैत्र माह के अंतर्गत मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो आता है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं? तो आपको पता ही आपके पास में दो ही सभ्यताएं हैं, आहड़ और कालीबंगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से ऑप्शन होने वाला है। तो आपको पता है कि जुते हुए खेतों के परिणाम आपके कालीबंगा के अंतर्गत मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, उषा मंदिर, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो उषा मस्जिद कलियाकोट में है, सलूम्बर में है, सांबर में है, बयाना के अंतर्गत है। तो जो उषा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो बयाना भरतपुर है उसके अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? तो वो आपका मेजर बर्टन था, मेजर लॉरेंस था, कैप्टन विलियमसन था या कैप्टन सावर्स था? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मेवाड़ का था वो कौन सा हो जाएगा, कैप्टन सावर्स हो जाता है। इसके अलावा अगर और पीए की अपन बात करेंगे, जैसे कि अगर आप बात करें अपन की मारवाड़, जो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? आपका मेक मोशन। और मेक मोशन को आप कैसे याद कर सकते हो कि काफ़ी आसान से ट्रिक है। आपको पता ही है कि मारवाड़ कौन सा जिला आता है, जैसलमेर जोधपुर वाला जिला आता है। तो मारवाड़ के अंदर क्या होता है कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता रहता है, यानी गर्मी भी ज़्यादा रहती है तो मौसम वहाँ का ख़राब रहता है, तो मेक मोशन, तो उससे क्या रहेगा, मारवाड़ का मौसम खराब तो मेक मोशन, तो उससे याद हो जाएगा। कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा का जो आपका कौन था, तो कोट के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, बटन लगे हुए होते हैं ना, तो मेजर बटन वो कहाँ का हो जाएगा, आपका कोटा का हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि आपके जयपुर का, तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था आपका ईडन, है ना। तो ईडन, और ईडन क्या है, एक आपके जयपुर के अंतर्गत काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट या ईडन एक गार्डन है जो कि वाटर पार्क वगैरह भी हैं, तो उससे भी आपको रिलेट करके याद कर सकते हो। और अगर राजस्थान से हो तो ईडन गार्डन का पता ही होगा कि जयपुर में एक ईडन गार्डन है, तो ईडन से आपको जयपुर के अंतर्गत याद रह जाएगा। अगर बात करें इसकी कि आपके उदयपुर का कैसे याद रखें, तो आपको पता है वो उदयपुर को किस क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, और झील वगैरह रहती है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे डूंगर वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ से अगर पानी गिरता है ऊपर से नीचे तो कैसे लगता है, जैसे शावर चल रहा हो ना, पानी का शावर चलता है ना, वैसे तो उदयपुर में काफ़ी शावर चलते हैं, तो शावर से कैप्टन शावर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। मैं इसी ट्रिकों के साथ में आपका जीके कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कू क्या है, तो ग्रासीय जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है या डामोर जनजाति का वस्त्र है? तो आपको पता ही होगा कि कू है, कू किसे कहते हैं अपन, जनरली भील जनजाति के घर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? तो 5 हुए, 3 हुए, 2 हुए या 1 हुआ? तो जो पृथ्वीराज तृतीय था और मोहम्मद गोरी के मध्य जो युद्ध हुए थे आपके, वो 2 युद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन कर्ता से सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि इसके अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, तो आहड़ का HD सांकलिया है या ओजिया KN पुरी है या बैराट का जो DR साहनी है या अगर बागौर की बात की जाए तो VN मिश्र है। तो इसका राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो ओजियाना है उसके KN पुरी नहीं है, तो ये आपका सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक देवता गोगाजी के शासक के समकालीन थे। तो जो गोगाजी हैं आपके, तो गोगाजी कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपका ददरेवा चूरू के अंतर्गत, जहाँ शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, और जो इनका समाधि स्थल बना हुआ है या जहाँ मृत्यु हुई थी इनकी,
वो क्या होता है धुरमेड़ी, वो कि कहाँ पे है, जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत, और वहीं इनका क्या लगता है, मेला लगता है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा मेला भी लगता है इनका पशुओं का, लेकिन वैसे परबतसर नागौर वाला वो सबसे बड़ा पशु मेला होता है, सबसे लंबा चलता है यहाँ पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपने इस क्वेश्चन की अपन बात करें कि लोक देवता गोगा जी के समकालीन थे, वो कौन थे आपके, तो मोहम्मद गजनवी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में सीतामढ़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो आपका तिलवाड़ा में होता है, नोखा में होता है, केलवाड़ा के अंतर्गत या कोलायत के अंतर्गत। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपका सीतामढ़ी मेला है वो आपका कहाँ पे लगता है, तो वो लगता है केलवाड़ा के अंतर्गत, जो डूंगरपुर है, केलवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत ये आपका मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से लिखित हैं उनमें से जो वाद्य यंत्र हैं वो असंगत कौन से हैं। एकतारा क्या तत्व वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा होता है, घन वाद्य यंत्र खड़ताल होती है, या औनद वाद्य यंत्र जंतर होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है एकतारा इसके अंदर तार आ रहा है तो तत्वाद्य यंत्र होता है। अलगोजा होता है वो दो जो बांसुरियाँ मिलके बजाई जाती है वो अलगोजा होता है। अगर आप वीडियो वगैरह देखोगे अलगोजे की या फोटो देखोगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो अलगोजा सुशीली होता है, वो फूंक देकर बजाई जाती है, बांसुरी के आकार का होता है। खड़ताल वो घन वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाया जाता है। बाकी बात करें अवनद, जंतर वाद्य यंत्र है वो अवनद नहीं होता, वो तत्व वाद्य यंत्र होता है। जंतर तत्व वाद्य यंत्र होता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रट लेना फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऐसोमिलित है, अवनद नहीं है, ये कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेजा जामा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। तो नेजा जामा रिखिया है वो किससे संबंधित है, तो इसके अगर ऑप्शन की अपन बात करें तो वो क्या है आपके, रामदेव जी से संबंधित है, मल्लीनाथ जी से है, कल्ला जी से है, रूपनाथ जी से। तो आपको पता ही होगा कि इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो वो किससे हैं आपके, रामदेव जी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करें कि जो आपके नेजा होती है वो क्या होती है, पचरंगी ध्वजा होती है ना। और जामा आपका क्या होता है कि रामदेव जी से संबंधित होती है। अगर रीखिया की बात की जाए, जो मेघवाल जाति के अनुयायी होते हैं उन्हें रीखिया कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ किससे रिलेटेड है, तो ये रामदेव जी से रिलेटेड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमिलित नहीं है। तो राजस्थान के मंदिर दिए गए हैं और सुमिलित कौन सा नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को विशेष रूप से पढ़ना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में है, सूर्य मंदिर झालरापाटन में है, करणी माता मंदिर बीकानेर में है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर है वो आपका कहाँ पे, आपका जयपुर के अंतर्गत है, और जयपुर में कहाँ पे आपका आमेर किले के अंतर्गत है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तभी भी आएगा, और अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो महल वगैरह पढ़ते हो तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो आमेर के अंतर्गत है, जयपुर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है कि यह सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। सलीम सिंह की हवेली काफ़ी बार पूछी गई है, आपको अच्छे से रट के रखना है। सलीम सिंह की सिरोही में है, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर के अंतर्गत है। इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसके राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंतर्गत। सलीम की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर है, आपकी जैसलमेर के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय भी लगेगी और अंतर्राज्यीय भी लगेगी। तो हनुमानगढ़ की लगती है, बाड़मेर की, जालौर की, या बीकानेर की। तो आपको पता ही होगा कि इसके राइट आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर इधर पाकिस्तान से भी लगता है और इधर गुजरात से भी लगता है। तो ऑब्वियसली ये अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है। जो शोरसान घास है वो कहाँ पे स्थित है, बूंदी के जिले में है, कोटे के में है, बारा या झालावाड़। तो इसके राइट आंसर की बात करें, शोरसान घास है उसके मैदान किस जिले में अंतर्गत मिलते हैं, तो वो आपके मिलते हैं बारा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से खनिज और उनके उत्पादक जिले हैं उनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो टंगस्टन नागौर में मिलता है, गार्नेट टोंक में मिलता है, फेलेस्पार उदयपुर में, या वोलेस्टोनाइन वो आपका सिरोही के अंतर्गत मिलता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात की जाए तो जो फेलेस्पार है वो उदयपुर में नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी और जीके की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात करें बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। तो आपको
आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे आपके बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, छप्पन के मैदान अवस्थित है, यानी कि जो आपका छप्पन का मैदान है वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा तक, डूंगरपुर से उदयपुर तक, कोटा से बारा तक या सिरोही के अंतर्गत। तो आपको पता ही होगा कि जो छप्पन का मैदान है जो प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा के मध्य का जो जगह है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, आपका छप्पन का मैदान बोला जाता है। अगर बात करें कि जो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, छप्पन की काफ़ी बार पूछी जाती है कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो छप्पन की पहाड़ियों की बात आती है तो आपको याद रखना है वो बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा बात करें छप्पन का मैदान है तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के अंतर्गत 56 गाँव बसे हुए हैं, इसलिए इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली की श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो शेर नहीं है, दिलवाड़ा नहीं है, बलाली नहीं है, कमलनाथ नहीं है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो बिलाली आपके कहाँ पे है कि सिरोही के अंतर्गत या दक्षिणी चोटी के अंतर्गत स्थित नहीं है, यह आपके मध्य अरावली के अंतर्गत स्थित है बिलाली। इसके अलावा बात करें शेर, दिलवाड़ा, ये आपके क्या है, पश्चिम दक्षिण के अंतर्गत जो अरावली की दक्षिण श्रृंखला है वहाँ पे स्थित है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान यानी कि जो नदी है उससे सुमेलित नहीं है। अगर बात करें जाना पाँव पहाड़ी या चंबल में से स्टार्ट होती है, अगर नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है, गोगुंदा पहाड़ी से बेड़च निकलती है, बिजराल पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी नहीं निकलती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिले में सुमेलित नहीं है। तो बीड़ झुंझुनू में है, रोटू नागौर में है, सुंदा माता जालौर में है, गोगेलाव बीकानेर में है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, गोगेलाव बीकानेर के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि बीड़ है वो झुंझुनू के अंतर्गत है, जो कि चारागाह की भूमि होती है, उसे अपन बीड़ भी बोलते हैं। इसके अलावा बात करें कि सुंदा माता जालौर के अंतर्गत है ही आपका मंदिर, जिसके अंतर्गत फर्स्ट रोपवे लगा था वो आपके सुंदा माता के ही लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में राज्य में प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का प्रथम राज्य वन नीति थी वो कब घोषित की गई थी, 2001 में, 1992 में, 2010 में या 2020 के अंतर्गत। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर, यानी कि 2010 के अंतर्गत जो आपकी प्रथम वन नीति थी वो घोषित की गई थी। और ये आपके एफएसओ वगैरह में इनमें भी आपको देखने को मिला होगा, अभी हाल ही के अंदर काफ़ी एग्जामों के अंतर्गत ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो विनीता शुक्ला है, रेखा शर्मा है, सविता भारद्वाज है या ममता तिवारी है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 30 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं वीडियो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।